अभिषेक जी से मैं निवेदन करूंगा जो ग्वारा से हमारे बीच में हैं, विशेष रूप से प्रतिष्ठा कार्यों में, विधान आदि कार्यों में रुचि रखते हैं और अपनी अल्प आयु में इन्होंने अभी से ही अनेक प्रकार के सिद्ध चक्र आदि विधान भी कराए हैं। प्रवचन पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में रख करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे भाई अभिषेक जी। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की एक लकड़हारा जो अपने कर्तव्य से लकड़ियों को एकत्रित करके घर परिवार का पालन पोषण करता, स्वयं का पालन पोषण करता। वह लकड़हारा मात्र उसका एक ही कार्य था, प्रातःकालीन वह निकल जाता और सायंकालीन तक लकड़ियों को एकत्रित करता, बेचता और उससे घर का पालन पोषण करता। समय बीतता गया। एक समय वह लकड़ियां जो पास में थीं बारिश के कारण गीली हो गई। लकड़हारे का जो कार्य था वो एक परेशानी में परिवर्तित होने लगा। लकड़हारा सूखी लकड़ियों की तलाश में आगे बढ़ता है और बहुत आगे निकल जाता है। वहां उसको सूखी लकड़ियां मिलती हैं और वह आकर के उसको एकत्रित करता है। बहुत दूरी होने के कारण लकड़हारा थकान से परिपूरित हो जाता है, थकान से युक्त हो जाता है और पास में ही एक कुएं को देखता है। कुएं को देखकर उसके पानी पीने के भाव होते हैं, पानी पीता है। थकान में तो था ही और उसी समय वहीं सो जाता है। थकान से युक्त व्यक्ति जब उसे जहां कुछ आराम मिला और वह रम जाता है, वह वहां सो गया। सोते हुए उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि मैं तो एक बहुत बड़ा राजा हूं, मेरा बहुत वैभव है, बहुत संपत्ति है। ऐसा वह कहां देख रहा था? स्वप्न में देख रहा था कि हमारा धन, वैभव, सेना आदि सब कुछ है, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। स्वप्न में देखते देखते जैसे ही उसकी निद्रा टूटती है और वह जागता है, फिर देखता है, चिल्लाता है कि हम तो राजा थे, हमारा राजपाट कहाँ गया, हमारा दरबार कहाँ गया, सारा ये धन वैभव हमारा कहाँ गया। तब उसे पता चलता है कि मेरा तो कुछ नहीं था। वो कैसा था? अज्ञान के वशीभूत होकर अज्ञानता में वह यह जान रहा था कि मैं तो एक राजा था, मेरा धन वैभव था, लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर वह सोचता रहा, विचार करता रहा। लेकिन आगे चलते हैं, इस अज्ञानता की एक अलग ही सोच को हम लेकर के चलते हैं। हम कुछ और अलग सोचें, कुछ और विचार करें, अपने चिंतन को एक अलग दृष्टि से देखें तो पता चला वह तो अज्ञानता से परिपूर्ण था। हम तो ज्ञान में भी, हम तो जागते हुए सपने में भी क्या कर रहे हैं? पर को अपना मान रहे हैं। पर को अपना मान करके हम कहा कर रहे हैं? पर को अपना मान करके हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। संसार में हमारे साथ ना कुछ आया था ना कुछ जाएगा। इसी बात को लेकर के हम रोज पढ़ते आ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का इतना हमारे ऊपर महान उपकार है, वह 6-6 घंटे हम लोगों को कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। उसी की एक गाथा को लेकर चलते हैं। समय सार जी में पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आई मैं को खलु शुद्धो दंसणानमयो सदारुवी रवि अतिमज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मितंपी। अहम को मैं एक हूं, यह आत्मा एक है। खलु शुद्धो निश्चय से
यह आत्मा शुद्ध है। दर्शन राणमयो, ज्ञान और दर्शन से युक्त है, ज्ञान और दर्शनमय है। क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। यह आत्मा का, आत्मा उपयोगमय है। और वह जो उपयोग बताया वह दो प्रकार का आचार्यों ने बताया, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का और ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का। सदा रूपी, हमेशा अरूपी है, निश्चय से आत्मा अरूपी है। व्यवहार की ओर जब हम देखें, व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा रूपी है, मूर्तिक है, लेकिन निश्चय से तो आत्मा अरूपी है। रवि अत्य मज्ज किंचवी, रवि नहीं अस्थि है, मज्ज मेरा, किंच भी कुछ भी। संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हम अकेले थे, अकेले ही रहेंगे। लेकिन हम पर पदार्थों को लेकर हम क्या मान रहे हैं? पर पदार्थों को लेकर के हम संसार में सुख मान रहे हैं। पुत्र, मित्र, स्त्री, धन, संपत्ति सब हमारे हैं। इसी के संदर्भ में अष्टोपदेशी में कहते हैं, बपुर ग्राम धनम दारा, पुत्रा मित्राण शत्रुवा, सर्वतान स्वभावाणी, मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, यह सब कैसे हैं? अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। यह सब हमारे नहीं है, यह सब हमसे दूर हैं। यह सब हमसे दूर हैं, यह हमारे नहीं है। मात्र हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ खा पी रहे हैं, हमारे साथ में वह विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं हैं। क्योंकि पहले ही हम कहते आए हैं कि हम तो अकेले हैं, यह आत्मा अकेली है, कुछ भी हमारा नहीं है। क्योंकि जब हम तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ ज्ञान है, कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन कुछ थोड़ा सा धन है। हम देख लें उस सिकंदर को जिसने पूरे 6 खंडों को जीत लिया, जिसने वह राजा था, उसको भी अंत में क्या हुआ? लुकमान नाम का जो वैद्य था वह सारे रोगों की दवाई जानता था, लेकिन सिकंदर ने कहा हमारी सारी धन संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन रोग से निजात हमें मिल जाए। लेकिन वह दवाई सिकंदर ने भी कह दी कि यह दवाई हमारे पास नहीं है। इससे हमें क्या याद कर? सिकंदर के हौसले जो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या देखा? सिकंदर की मात्र 2 ही बातें थी। उसने कहा जब मैं हमारी अर्थी निकाली जाए तो सारी धन संपत्ति रोड पर, सड़कों पर बिछा देना और हमारे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे यहाँ के रहने वाले समस्त प्राणियों को, समस्त मनुष्यों को यह बात ज्ञात हो सके कि जब वह सिकंदर कुछ नहीं ले जा सका तो हम यहाँ से क्या ले जा पाएंगे? हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है। यही आचार्य भगवंत बता रहे हैं, अन्नम परमाणु मित्रम भी, अन्नम अन्न परमाणु मात्र भी, मित्रम भी मात्र भी हमारा नहीं है। अन्न परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। केवल हम क्या कर रहे हैं? अनादि काल से हम शरीर, आत्मा और शरीर को एक मानते आ रहे हैं। शरीर और आत्मा को एक मानते मानते हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम यह विचार नहीं कर पाते कि आखिर हैं क्या। ये दोनों अलग अलग हैं। पूज्य मुनिश्री हमें रोज बता रहे हैं, रोज इस बात को हम ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन हम जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। हम जीवन में कैसे उतारें, इस बात को लेकर के आचार्य भगवंत ने कहा है कि जब संसार में हमारा कोई नहीं है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग्देशेभ्य खगायित संबसंति नगे नगे स्व स्वकार वसात्यंति
देशे द्रक्षु प्रगे प्रगे। ये सब जो हमारे हैं वह क्या हुआ, माता पिता भाई बहन सब चारों गतियों से निकल करके हमारे साथ आ गए, हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं जाएंगे। यह तो वह चारों गतियों के जो निकल कर आए हैं, अब वह हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ में उनका निवास है, लेकिन वह हमारे साथ में नहीं जाएंगे। वह सब हमारा यहाँ का यहीं रह जाना है, वास्तव में हमारे साथ जाना है। तो हमारा ज्ञान हमें सिर्फ आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंतबद्ध स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी सभी ने यही कहा है कि मात्र बात को एक जानो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ऐसा हमें चिंतन करना है। पूज्य मुनीश्री ने भी कहा, इस गाथा को मंत्र बना लो। इस गाथा को प्रतिदिन आपको जब भी ऐसा लगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, यहां तक कि कह दिया कि जब आपके भाव ऐसे होने लगे कि अब तो मैं मरने जा रहा हूं, उस समय भी इस गाथा को एक बार पढ़ लेना, इस गाथा की एक जाप कर लेना, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस गाथा में ही आचार्य भगवंत ने बताया है कि मैं तो अकेला आने वाला था, इस संसार से बड़े व्यक्ति चले गए, ऐसे सिकंदर आदि भी चले गए, लेकिन वो भी अकेले आए थे, अकेले जाना है। ना कोई साथ हमारे आया था, ना साथ कोई हमारे जाने वाला है। तो फिर हम क्यों वर्तमान में रम करके, क्यों हम सबको यह हमारा है, यह हमारा है, इसको नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि जो हम साथ में लाए नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? हमारा है, हमारे लिए हो सकता, लेकिन हमारा नहीं हो सकता। ऐसा चिंतन हमें करना है, ऐसा मन में हमें विचारना है, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है, इतने पूर्वाचार्यों ने कहा है। आप समझ लो, कभी आपकी आंखें झूठी हो सकती हैं, आपके कान झूठे हो सकते हैं, आपके मन झूठा हो सकता है, लेकिन गुरु ने जो कहा है वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। इसमें कभी भी शंका नहीं करना, कभी भी शंका नहीं करना। ये हमारे गुरु ने कहा है। चार पंक्तियां कह करके अपनी बात को विराम देते हैं। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। सात मुनि पुंगव सुधा सागर जी का हो तो सार दिखाई देता है। सात मुनि पुंगव सुधा सागर जी का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा तो आते जाते हैं बंधुओं, पर हमारे गुरु के चरणों में तो हर पल त्योहार दिखाई देता है, पर हमारे गुरु के चरणों में तो हमेशा त्योहार दिखाई देता है। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज्य की जय। समस्त मुनि भाई अभिषेक जी ने अभी अपनी बात पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में महत्वपूर्ण गाथा को, आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहा, और निश्चित रूप से इन आत्मा और शरीर आदि अन्य पर पदार्थों में जो भेद विज्ञान है